भाइयों गोल्ड 4400 पे बहुत ही इजीली जा सकता है। ठीक है, क्यों जा सकता है? लेट्स डिग आउट। सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट वीक में हमने जो आप लोगों को बताया था वो किस तरीके से वो हमारा सक्सेसफुल रहा। तो मैं किसी को बाइंग का नहीं कहता था, तो जस्ट लाइक दैट मैं इंटरेस्ट रेट अभी कट हो रहे हैं तो मैं किसी को सेलिंग का नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ठीक है, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैं किसी को भी सेलिंग का नहीं कहूँगा जब तक इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं। सेलिंग नहीं है मार्केट के अंदर। अच्छा जी, बाइंग का कहूँगा। ऑल्टरनेट सिनेरियो में आप ये देख, नेक्स्ट हमने किस तरीके से आप लोगों को बताया कहाँ से मार्केट उठ सकती है, ज़रा देखते हैं। और अगर लिक्विडिटी वाकई ही नीचे की तरफ ग्रैब करके आती हैं प्राइसेस तो फिर ये लेवल है बाइंग का। ठीक है, उसके बाद नीचे फिर देन आई विल से कि आपको वेट करना है। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है वो सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर भी ऊपर जाएगी, ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू। अब ये आप सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया, इसको यहाँ से आप यहाँ पे देखें और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ। ये देख रहे हैं, ये लास्ट वीक की फोरकास्ट है और ये देखें एग्जैक्टली वही चीज़, वही ड्रॉ हुए में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस आई और ऊपर उठ गई। तो दिस वाज द लेवल कि जो मैं आप लोगों को बता रहा था, दिस इज़ प्योरली नॉलेज, दिस इज़ नथिंग, एवरीबडी कैन डू दैट। ठीक है जी, चलें जी, अब देखते हैं कल क्या हुआ। कल जब प्राइस ऊपर की तरफ गई, ये मैं डेली कैंडल सबसे पहले मैं आप लोगों को कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए क्योंकि वो डेली चार्ट था। ये देखें, ये डेली चार्ट है, सेम उसी तरह से डेली चार्ट है। यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ गई। अब मैंने ये एक लेवल ड्रॉ कर दिया है कि इस लेवल से ऊपर प्राइस फिर बुलिश चली जाएगी। डेली कैंडल देख रहे हैं, बुलिश, बायर्स आर इन कंट्रोल। ठीक है, प्राइस नीचे आई 4 आवर कैंडल पे, आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखें 4 आवर कैंडल है, इसके ऊपर लोग कह रहे थे कि यार प्राइस एकदम से नीचे आई है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। भाइयों कितनी दफ़ा प्राइस धड़ाम से नीचे गिरी है पिछले दिनों में, ये देख रहे हैं। आती थी एकदम से, आती थी फिर ऊपर चली जाती थी फिर नीचे आती थी। ये इसी तरह से एक मूव है, क्योंकि सेलिंग जब भी, हमेशा याद रखें, बाइंग बाइंग थोड़ी 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 करके चल रही होती है। लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, एक लेवल पे जाके प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, प्राइस एकदम से नीचे गिरती है, उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है उससे। ठीक है, ये अब मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया है। इस लेवल से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो देन वी विल अगेन लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो कि तकरीबन 4380 तक मिनिमम है ही है। ठीक है, अगर यहाँ से जाती है, क्यों है ही है, मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार कि है ही है, उसके पीछे एक रीज़न है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताई थी ग्रुप के अंदर इग्नोर भी कर जाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, प्राइस बहुत एकदम से ऊपर भी गई, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाती गई एंड नोबडी न्यू कि मार्केट कहाँ पे रुकेगी। बट लेट मी शो यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। ये देखें जी, ये थर्सडे वाले दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि फेडरल रिजर्व टू बाय 40 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रेजरी बिल्स ओवर द नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, एक्सट्रीमली बुलिश फॉर गोल्ड। ये चीज़ ऑलरेडी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर चुका था सब लोगों को। ये प्राइवेट क्लब में नहीं, हर जगह पर ये चीज़ थी। ठीक है, ये सारे लोगों के पास, ये सब के सब जो आप कह लें जितने भी लोग हैं जो कम्युनिटी में हैं, उनको पता है कि गोल्ड विल बी सुपर बुलिश, क्योंकि फेडरल रिजर्व जो है उसका 40 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रेजरी बिल्स ये बाय करेंगे। ठीक है, ये बाय कर, इसका मतलब बाय करने का क्या मतलब होता है, वो मजीद नोट छापेंगे, नोट छापेंगे तो बाय करेंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा कि डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगी। ये नेक्स्ट 30 डेज़ का प्लान है, तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आप गोल्ड को बेरिश नहीं देखेंगे। हमेशा याद रखें, जब भी कुछ तरह की चीज़ होती है उस चीज़ को आपने जहन में रखना होता है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। गोल्ड कहाँ पे जा सकता है, कैसे जा सकता है, उसके ऊपर ये पहला तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अल्टरनेटिवली अगर गोल्ड यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है, ये देखें, ये 4 आवर की कैंडल ने आके इस लेवल को रीटेस्ट किया है। कहाँ पे रीटेस्ट किया है ज़रा देखें, गौर से देखें। ये मार्केट इसी तरीके से नहीं, ये देखें, ये हमारा ये पहला टच, ये दूसरा टच, ये रेजिस्टेंस थी ना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आरबीएस हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब ये सपोर्ट को इसने रीटेस्ट करना था, उसके बाद ही तो ऊपर जाना था ना भाई। यही तो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखें, ये प्राइवेट क्लब के अंदर ये हम लोगों ने ये सेम ऑलमोस्ट वही लेवल हमने पहले से ही बता दिया था कि अब हम तकरीबन ये एक लेवल है 71 से 68 का, यहाँ से हम बाइंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि
और होता ये कि नॉर्मली हम फिब लेवल्स को भी देख रहे होते हैं, तो फिब लेवल के ऊपर एग्जैक्टली 50% की ये मार्केट की ये मूवमेंट थी जहाँ पे आना चाहिए था। ऑब्वियसली सपोर्ट को भी टेस्ट कर सकता था, सपोर्ट से नीचे लिक्विडिटी भी ग्रैब कर सकता था, बट अल्टीमेटली वी वर श्योर, और ये तकरीबन ये मैंने फिर बाद में इसको क्लोजिंग का बता दिया कि 100 पिप्स पे आप इसको क्लोज कर दें। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो दिस इज़ व्हाट मार्केट इज़ ऑल अबाउट। अब अल्टरनेटिवली आपने देखना ये है कि यहाँ से प्राइस अगर यहाँ पे नीचे गिरती है तो देन वी विल हैव टू लुक फॉर ईदर फ्रॉम बाइंग फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम हेयर। यहाँ से हो सकता है कि प्राइस अगर नीचे गिरेगी तो फिर हो सकता है ये और मज़ीद थोड़ा सा और मज़ीद करेक्शन दे दे, ठीक है, लेकिन लगता नहीं है। अगर ये यहाँ से करेक्शन नहीं देती और यहाँ से ही प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाती है तो देन वी विल लुक फॉर अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी, और वो फिर अगेन मैं आप लोगों को कहूँगा कि यहाँ से जब बाउंस बैक मिलेगा तो मे बी अगर ये इसको ब्रेक करता है तो देन वी विल लुक फॉर अगेन 4380। ये हमारा 4380 या 4400 का लेवल। मैं 4400 पे अभी क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है ना, वो इस जगह से मिल सकती है, तकरीबन 4380 से मिल सकती है, क्योंकि लास्ट ऑल टाइम हाई यही था। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारों ने यहाँ पे अपने ऑर्डर्स या टेक प्रॉफिट लेवल्स रखे होंगे, पॉसिबिलिटी है। ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी जा सकती है, 4385 4390 तक भी जा सकती है, एंड देन इट विल कम अगेन टू ऑलमोस्ट जो इसका नेक्स्ट टारगेट है जो कि तकरीबन 4400 का है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है। ठीक है, इवन 4500 तक भी जा सकती है। मैं इससे कोई वो नहीं कहूँगा कि भाई मैं मार्केट को यहाँ पे ही रोकना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप ये लेवल बता दें मार्केट उधर से ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे दोस्त हमारे हैं जिन्होंने हमें बताया हुआ कि हमें आगे ऑयल की और सिल्वर की फोरकास्ट भी दें, तो उनके लिए ये है कि मैं अभी आप लोगों को जो सिल्वर है और जो ऑयल है इसकी यहाँ पे फोरकास्ट मैं आप लोगों को दूंगा। देखें, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं, जिन जिन लोगों को लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है, ठीक है, सिल्वर के अंदर, तो उनके लिए ये है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए जो सबसे अच्छा लेवल है ना वो है हमारा ये 58.5 का लेवल तकरीबन। ठीक है, ये 58.5 का लेवल है, ये एक अच्छा लेवल है। यहाँ पे प्राइस आती है तो यहाँ पे सॉरी 59 का लेवल भी ठीक है, 58 से 59 का लेवल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छी बाइंग कर सकते हैं। 58.5 या 59 के दरमियान दरमियान आप एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर मैं आपको बता दूं, सिल्वर एक ऐसा धोखेबाज एसेट है कि जो कि 80% करेक्शन भी ले लेता है, और पास्ट में ऐसा हुआ है। ठीक है, पास्ट में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करके मत बैठिएगा। क्यों मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, देखें यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक लेवल कुछ अगर यहाँ पे देखें तो ये देखें सिल्वर की प्राइस कहाँ पे थी, सिल्वर की प्राइस 47 पे थी और कहाँ पर आई, 47 से 5 पर आई। ठीक है, और उसके बाद प्राइस यहाँ से उठी कहाँ पे, 49 पे गई, और 49 के बाद ये फिर कहाँ पे गई, 11 पे गई। तो आप देख सकते हैं कि हाफ भी नहीं, 25 पर तकरीबन 90% तक भी प्राइसेस सिल्वर की गिरी हैं। तो सिल्वर बड़ी धोखेबाज एसेट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करना। 12 मैंने लेवल आप लोगों को बता दिया, फिर भी मर्ज़ी आप लोगों की अपनी है, ज़ाहिर सी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं अब किसी को कहूँ कि भाई अच्छा ऑयल जो है ना वो ऑयल एक ऐसा एसेट है जिसको कि हम अच्छा ट्रेड भी कर सकते हैं और अच्छा इसको होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ऑयल इस वक्त फिर थोड़ी सी अपनी लो साइड पर आया हुआ है, अपनी एक कह लें कि एक ऐसी जगह पर खड़ा है कि जहाँ पे हम इसकी अच्छी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और ऑयल को हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, अलबत्ता अगर अगर प्राइसेस यहाँ से आपको मज़ीद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देती हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ जाती हैं, तो 55.5 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको लास्ट पेन जिसको आप कहते हैं ना, लास्ट मैक्स पेन जिसको आप कहते हैं, तो दिस इज़ द मैक्स पेन जो कि ऑयल की प्राइसेस यहाँ तक ले सकते हैं। इससे नीचे तो फिर ज़ाहिर एक बेयर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल होगा, क्योंकि वेनेजुएला की भी जो एक रिफ्ट है उसके साथ अमेरिका के साथ वो चल रही है। ठीक है, प्राइसेस ऑलमोस्ट अपना 68.5 का जो फिब गोल्डन पॉकेट है वहाँ तक भी आ चुकी हुई हैं लॉन्ग टर्म में, और मेरा नहीं ख्याल के प्राइसेस जो है ना वो यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगी और मज़ीद। लेकिन बहरहाल 55.5 का मैक्स पेन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ से प्राइसेस अगर नेक्स्ट मैक्सिमम भी आई तो 55.5 पे आएंगी, एंड देन इट दीज प्राइसेस विल गो मोर अप। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जनाब बीटीसी की तरफ। बीटीसी को हमने पहले से ही वैसे प्रोजेक्ट किया हुआ था कि बीटीसी की प्राइसेस जो हैं वो सेल में रहेंगी। ठीक है, कहाँ तक रहेंगी, 78 से लेकर तकरीबन 76, ये वाला एक जोन हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है। 74 से
से 70,000 तक का एक लेवल हमने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे प्राइसेस का आना बनता है। वैसे इन द लॉन्गर रन क्यों आना बनता है, जापानीज़ का फर्ड हमने पहले बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि अब इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बहरहाल बहुत सारे लोग कह रहे थे ये जब चैनल यहाँ से ब्रेक हुआ तो मैं कहा था कि नहीं, ये चैनल ब्रेक होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये दिस वन, इसको ब्रेक करना, तकरीबन जो 1 लाख का बैरियर है, ये बुलिश मार्केट के लिए क्रॉस करना ज़रूरी है। तो अभी प्राइसेस अगेन थोड़ा सा नीचे आई हैं एंड वी कैन लुक फॉर फर्दर डाउन साइड। और इस डाउन साइड को हम कहाँ तक देख सकते हैं, वी कैन सी। अच्छा, बाइंग भी हो सकती है। देखें, क्रिप्टो मार्केट में ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई ये सेलिंग में है, तो सेलिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक स्टॉप लॉस लेवल के साथ चलना है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि आप उसको अंधाधुंध बाय करते ही जाएं। ठीक है, एक स्टॉप लॉस लेवल को आप लोगों ने देखना ज़रूरी है। तो देखें, जो हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दैट इज़ फर्स्ट अराउंड 84,000, एंड उससे नीचे जो हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है दैट विल बी अराउंड 74,000। ठीक है, 74,000 के अराउंड हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड में हम इंट्रा डे कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म व्यू ही बता रहे होते हैं बाकी एसेट्स का। तो होपफुली एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट ऑल द एसेट्स। वीडियो को अगर आप लोगों ने पसंद किया, नीचे थम्स अप का बटन दिया हुआ है, ज़रूर उसको थम्स अप के बटन को प्रेस करें और बताएं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये एसेट्स कहाँ पर मूव कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।